हम देखते हैं विकसित देशों में, जो समृद्ध देश हैं उनमें एक नाम अमेरिका का आता है। बहुत अच्छी इनकम है लोगों की और सुख साधन घरों में है, लेकिन पैनिक अटैक, डिप्रेशन, फोबिया और मानसिक अशांति की समस्याएं बहुत अधिक हैं। और कमाल की बात यह है कि वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं इनका शरीर बिल्कुल ठीक है, घर में भी कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी आदमी डिप्रेशन में है, पैनिक अटैक है, अशांति है, फोबिया जैसी समस्याओं से लोग ग्रस्त हैं। क्यों? दिखाई देता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन शैली में या उसकी आध्यात्मिक जो खुराक उसे मिलनी चाहिए उसकी कहीं कमी है। अब देखते हैं कि जिन देशों में बहुत अधिक, जैसे जापान में हम लोग देखते हैं बड़ा विकास है, बड़ी प्रगति है, लेकिन आत्महत्या की दरें बहुत अधिक हैं। इससे थोड़ा सा ये अंदाज आप लगाइए कि किसी व्यक्ति के पास बहुत रुपया पैसा आ जाए तो क्या तिजोरी भर जाने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आ जाती है? हम जिन चीज़ों के पीछे पागल होकर लगे हुए हैं, क्या वो हमारे घर के अंदर प्रेम को और घर के अंदर सुख शांति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगी? ऐसी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि हम धन से रहित हो जाएं, रुपया पैसा कमाना छोड़ दें। मैं कहना चाहता हूं कि जिस अंधी दौड़ में हम शामिल हो गए हैं कि हमारा एक अंग शरीर का अगर फैल जाए और दूसरा सिकुड़ जाए तो इसको बीमारी कहते हैं। व्यक्ति के सभी अंग पूर्ण स्वस्थ रहने चाहिए और सबका पूर्ण एक व्यवस्था के अनुसार, संतुलन के अनुसार विकास होना चाहिए। आपकी एक उंगली बहुत मोटी हो जाए या एक पांव बहुत भारी हो जाए और बाकी शरीर आपका जो है जैसे रहना चाहिए वैसा रहे, तो आपका शरीर ही बेढंगा हो जाएगा और चलने में मुश्किल हो जाएगी। हमने अपनी हालत ऐसी कर ली है कि रात दिन हम लोग पैसा कमाने के लिए इतने पागल हो गए, अपने बच्चों को भूल गए, अपनी नींद खो बैठे, अपना चैन खो बैठे, हंसना मुस्कुराना भूल बैठे, मन की शांति हमारी चली गई। इसलिए भारत में जो सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि भौतिक विकास के साथ यहाँ आध्यात्मिक विकास को बहुत महत्व दिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उल्लासनगर के अंदर हर गली गली के अंदर बहुत बहुत धर्म, मत, संप्रदाय और अलग अलग गुरुओं के स्थान बने हुए हैं। सिंधी समाज के लोग बहुत श्रद्धा के साथ कहीं ना कहीं अपनी आस्था के अनुसार जाते हैं, कुछ तो मानते हैं, कुछ तो करते ही हैं। अच्छी बात है कि व्यक्ति के जीवन में धर्म महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धन पहले या धर्म पहले, तो वो कहते हैं कि धन से पहले धर्म को रखो, आध्यात्मिकता को रखो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है तो उससे पहले धर्म को रखना। पैसा कमाना, धन महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म उससे पहले। ऐसे कहते हैं कि तुम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पागल हो रहे हो, जरूर करो, लेकिन उससे पहले धर्म लगा लेना। धर्म लगाने का मतलब क्या हुआ? धर्म लगाने का मतलब ये है कि धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, संतुलन के साथ में जो भी कुछ करोगे वो आपके लिए उचित है। ज़्यादा सोना अच्छा नहीं, ना ज़्यादा जागना अच्छा, ना ज़्यादा खाना अच्छा, ना ज़्यादा भूखा रहना अच्छा, ना ज़्यादा शांत होकर के हर किसी को माफ़ करते चले जाओ। कोई सिर पर आपके तबला बजाने के लिए आ जाए और आप कुछ मना ही ना कर सकें तो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी आत्मरक्षा तो करनी चाहिए। एक धर्म जो आपके लिए कहता है वो आपको संतुलन में लाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में घटना आती है कि एक राजकुमार उनके पास आया और उसने आकर के कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ और मानसिक शांति पाना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा कि भाई ये मार्ग धर्म का है, तपस्या का है, भक्ति का है, संयम का मार्ग है, तुम इस पर उसी तरह से चलो तो अच्छा होगा। उस व्यक्ति ने शुरुआत की, तप करना शुरू कर दिया। तप करते करते अपने शरीर की हड्डियां गला ली और ये ऐसी बुरी हालत कर ली कि उससे उठना बैठना मुश्किल हो गया। बुद्ध के शिष्य ने आकर के कहा कि वो राजकुमार श्रवण जो है उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। बुद्ध उसके पास में गए, जाकर देखा बहुत बुरी तरह से शक्तिहीन हो गया और बहुत कमज़ोर हो गया। पूछा गया कि इसने क्या किया? बोले बहुत तप कर रहा था, सर्दी में गर्मी में तपस्या करते करते अपना शरीर सुखा लिया। तो उन्होंने कहा ये भोजन ठीक से करता था? बोले नहीं। ठीक से सोता था? बोले नहीं। सारा दिन एक ही चीज़ में लगा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने समझा कि इसको अगर मैं कोई उपदेश दूंगा तो उसका भी आधा या गलत अर्थ ना ले ले, इसको सही ढंग से सिखाना पड़ेगा। उन्होंने उसको बुलाया और प्यार से बैठाया और कहा कि राजकुमार एक बात बताओ, तुम्हें अपने जीवन में कौन सा ऐसा शौक़ है, ऐसी कौन सी हॉबी तुम्हारी है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और तुम उसे करते हो? उसने कहा जी मैं सितार बजाता हूँ और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। तो उन्होंने कहा तो अपना सितार दिखाओ मुझे। तो वो सितार कुटिया में रखा था, मंगाया गया। बुद्ध ने उसको हाथ में पकड़ा और कहा एक बात बताओ, इसे बजाने के लिए आप इस समय क्या करोगे? कुछ हमें कोई चीज़ सुनाओ। तो उसने सितार हाथ में लिया और ले कर के बजाने से पहले, गाने से पहले सितार को ट्यून करना शुरू किया। कोई तार कस रहा था, किसी को ढीला कर रहा था, फिर उसको छेड़ के देखता था कि ये ट्यून्ड हो गया है या नहीं हो गया है, इसकी जो है इसको मैंने ठीक कर लिया नहीं कर लिया। तो साज को पहले साधना पड़ता है, ठीक से बैठाना पड़ता है ताल के साथ मिलाने के लिए। तो वो एक एक तार को ऐसे ऐसे उंगली से बजाए और फिर उसकी जो खूंटी है उसको खींचे, तार को थोड़ा कसे और जो अगले वाले तार पर फिर उंगली लगाए तो देखे वो ज़्यादा कसा हुआ तो फिर वो उसको थोड़ा सा ढीला करे। ऐसे करते करते उसने 10 मिनट लगा दिए। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा कि तुम गाना नहीं गा रहे, ये क्या कर रहे हो? बोले साहब गाने के लिए पहले ये ज़रूरी है, नहीं तो इसको जब मैं बजाऊंगा तो इसमें मधुरता का संगीत नहीं प्रकट होगा, शोर निकलेगा इसके अंदर से, मतलब ये पसंद नहीं आएगा, आपका मन करेगा कि बंद करो। इसमें से संगीत तभी प्रकट होगा जब इसको ठीक से संतुलित करके मैं इसे सजा लूँगा, इसको ट्यून कर लूँगा, इसे जो है सही स्थिति में ले आऊँगा, तो फिर इसमें से संगीत प्रकट होगा। बुद्ध बोले फिर अब आगे गीत नहीं सुनाना, बस इसे रखो और सुनो ध्यान से। तो उसने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो जैसे तुम जो तार ज़्यादा कस गए उनको ढीला कर रहे हो और जो ज़्यादा ढीले हैं उनको आप जो है कस रहे हो, और उसके बाद फिर आप सारे तारों को मिलाते हो, मिलाने के बाद उनको जो है एक बैलेंस में ला रहे हो, तब तुम कहते हो अब ये संगीत प्रकट होने के योग्य बन रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में देखना है, कुछ तार तुम्हारे ज़्यादा कस गए हैं, रात दिन पागल हो रहे तप करने में, अपने को कष्ट पहुंचाने में, लेकिन नींद वाला तार तुम्हारा ढीला है, तुम नींद तो ले नहीं पा रहे हो। तुम बहुत सीरियस हो अपने काम में, वो तार तो तुम्हारा ठीक कस गया है, लेकिन तुम अपने बारे में थोड़ा आराम भी करना चाहिए, थोड़ा हंसना मुस्कुराना भी चाहिए, थोड़ा अपने अंदर शांति भी लानी चाहिए। वो तार तुम्हारा ढीला है, उसे थोड़ा कसो और पहले वाले को थोड़ा सा ढीला करो, ट्यून करो दोनों को। और उन्होंने कहा कि इंसान तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे और लोग भी हैं दुनिया में जो एक तरफ धन कमाने में इतने पागल हो गए, 24 घंटे तक उनको जो है एक ही चीज़ दिखाई देती है। बहुत सारे लोग हैं कि जो बिजनेस में या अपने दुकान में इतने मस्त हो गए हैं कि उनको खाने की फुर्सत नहीं है, खुद का ध्यान रखने की फुर्सत नहीं है। और घर में उन्हें बुलाएं कि भैया आपको 12 घंटे हो गए दुकान में बैठे बैठे। पत्नी नाराज होती है, कहती है चारपाई यहीं बिछा दें क्या, आपकी दुकान में ही सो जाओगे क्या? अब वो कहता है कि मेरा बस चले तो मैं यहीं सोऊं, यहीं जागूं।
तो एक तार आपने इतना कस दिया है, लेकिन आप परिवार भूल गए हो, खुद की जिम्मेदारी भूल गए। किसी दिन शरीर में बीमारी आएगी, दुकान भी छूट गई, अब हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं। उन लोगों को मैंने देखा धन के लिए इतने पागल हो गए कि उनको आधा शरीर पक्षाघात हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ उठ नहीं पा रहा है, आधा शरीर काम नहीं कर रहा, मुंह से लार बह रही है और जीभ भी आधी लटक गई है, अब वो बोला भी नहीं जा रहा उनसे। तो आप समझ सकते हैं कि हमें जीवन का संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे, सारे फूलों की, एक फूल की सारी पंखड़ियाँ, मेरे हाथ में ये एक फूल है, अब जरा इसको देखिए कि इसकी सारी पंखड़ियाँ एक साथ खिली हुई हैं, तभी ये सुंदर लग रहा है। और अगर इसकी जो है इधर वाली पंखड़ियाँ ऐसे सुकड़ी हुई होती है, सिकुड़ करके ऐसी होती, तो ये क्या लगता है आपको? अधखिला फूल, अधखिले में भी उसका भी सौंदर्य होता है कि वो जो है पूरी तरह से ऐसे गोल होता है और फिर एक या दो पंक्तियाँ, पत्तियाँ उसकी बाहर आती हैं, क्योंकि प्रकृति में तो फिर भी सौंदर्य है। यहाँ रखे हुए सारे फूलों को आप देख लीजिए, ये भी एक फूल है। आप देख रहे हैं कि इसकी सारी पंखड़ियाँ खिल रही हैं और ये अभी और खिलते खिलते पूरा फैल जाएगा। जब तक हम जीवन को इस तरह से नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी रहेंगी। हर आदमी को ये देखना है, क्या आपने अपने स्वास्थ्य के संबंध में अब तक लापरवाही बरती है, तो ये तार ढीला है आपका। अब पैसा कमाने में आप पागल हैं, वो तार ज़्यादा कस गया, उसे थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, इतनी कि वो जो कहते हैं ना कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, कोई इंसान सावधान नहीं है कि दुनिया से जाना भी पड़ेगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तुमने सैकड़ों वर्षों तक का सामान तो इकट्ठा कर लिया, जोड़ के रख लिया, और जिंदगी का ये भी भरोसा नहीं है कि 2 पल जी भी पाओगे या नहीं जी पाओगे। जी भर करके जीना सीख जाए आदमी तो समझ लेना चाहिए उसको जीना आ गया। संतुलन चाहिए जीवन में। जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे हर चीज़ का, देखिए आप परिवार के लिए, खुद के लिए जी रहे हो, लेकिन समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो यहाँ एक तरफ तो आप तार ठीक जा रहा है आपका, लेकिन दूसरा तार ढीला है। दोनों का संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपका आध्यात्मिक विकास भी नहीं हुआ, मन में शांति नहीं आएगी। क्योंकि वे लोग जो आधी अधूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक तरफ भोगवादी ज़िंदगी जीने के लिए इतने पागल हो गए, उनको ये लगता है, क्योंकि यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, बस वो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, बस यही ज़िंदगी है। इससे आगे कोई ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी आज में है तो आज में तो ज़िंदगी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपने कल जो बीत गया उससे भी कुछ लेना होगा कि वहाँ की अच्छी चीज़ें कौन सी चली आ रही हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पीछे से चली आ रही कोई गलतियाँ तो ऐसी नहीं जो आज के जीवन पे आ रही हो और भविष्य में भी वैसी हो, और भविष्य भी आपका ठीक हो सके उसे भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आज जो ईंट आप लगा रहे हैं वही ईंट कल के भवन का की नींव बनेगी। आज जो हम कुछ कर रहे हैं वही हमारे भविष्य के भवन को बना रहे हैं। तो मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक भारत देश में बड़ी चीज़ रही है, क्योंकि भारत देश शांति का देश रहा है, और यहाँ इन लोगों के आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ी चीज़ थी कि भारत सोने की चिड़िया था। धन वैभव में हम बहुत आगे थे, लेकिन मानसिक शांति भी बहुत थी। हम लोग हर चीज़ में आगे थे, पर एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अपने श्रेष्ठ होने के घमंड में सब के सब लोग इकट्ठे नहीं बैठ पाए, मैं महान और दूसरा महान नहीं है। दूसरी बात, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ने आ जाए तो तब बात आती है, फिर हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो याद रखना चाहिए था। वो हमने गलती की।
बाहर वाले आए और यहाँ हमला करते रहे और आपका धन लूटते रहे, क्योंकि हम संतुलन नहीं बना पाए। लाइफ स्टाइल को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, डॉक्टर भी, अभी मैं देखता हूँ कोरोना काल में एक सज्जन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि देखो तुम्हें हमने टॉनिक भी दिया, दवाइयाँ भी दे दी, ठीक रहने के लिए सब कुछ दिया, उसके बाद भी बीमार रह रहे हो क्योंकि तुम सोचते हो कि टॉनिक सब कुछ कर देगा। तुम अपने घर से बाहर निकलकर अपने पार्क में सैर करने क्यों नहीं गए? अपने घर में आपने जो है एक्सरसाइज क्यों नहीं की? थोड़ा सा म्यूजिक चलाकर डांस क्यों नहीं किया? हाथ पांव क्यों नहीं हिलाए? कि सिर्फ भोजन शरीर में दे देने से शरीर ताकतवर नहीं होता। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हाथ पांव हिलाओ भी तो सही। कि डॉक्टर क्या कर सकता? दवाई दे देगा आपको, लेकिन आपकी बॉडी आपको अगर साथ नहीं देगी तो शरीर में देखिए, गति से ऊर्जा और ऊर्जा से गति, यही नियम है। ऊर्जा तब आएगी जब आप शरीर को हिलाओगे, और जब ऊर्जा आ गई तो शरीर को और ज़्यादा हिलाओगे, फिर ऊर्जा बनेगी। ये दोनों का एक दूसरे के साथ में जो है संबंध होता है। गाड़ी चलेगी तभी आपकी बैटरी चार्ज होगी। पहले बैटरी से गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, फिर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो वो आपकी बैटरी को भी चार्ज करती रहेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। ठीक से खाना भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए। तो ऐसे संतुलन चाहिए जीवन में, अध्यात्म भी चाहिए और भौतिक उन्नति भी चाहिए। तो ये हमारे जीवन का एक महान संदेश जो हमारे ग्रंथों में दिया गया। उन सारे ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं उनमें एक नाम आता है उपनिषदों का। वेदों का महान संदेश और सिद्धांत वो आया उपनिषद में, और उपनिषदों का सार लेकर भगवान कृष्ण ने एक जगह जो सार दिया उसका नाम है गीता। इसलिए वो श्लोक बोला जाता है जिसका सार ये है कि कृष्ण भगवान ने सारी गौओं को, मतलब सारे गौ रूप उपनिषदों को दूहा। उसका जो दूध था वो गीता बन गया, और इस गौ का बछड़ा रहा अर्जुन, क्योंकि बिना बछड़े के गौ दूध देगी नहीं। वो तो अपने बच्चे के लिए दूध देती। तो कहते हैं जिज्ञासा की अर्जुन ने, उत्तर दिया भगवान कृष्ण ने, और जो कुछ दिया तो वो तो गीता है, लेकिन वो लिया कहाँ से? बोले भगवान श्री कृष्ण ने वो जो पुराने समय से चला आ रहा था ज्ञान, उस ज्ञान को जो उपनिषदों में है उसी का सार उठाकर गीता में दिया। आपको बहुत बहुत आश्चर्य लगेगा, हमारे देश में जब मुगल पीरियड था, मुगलों के समय में, तो औरंगजेब के बड़े भाई थे जिनका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने अनेक अपने ग्रंथ पढ़े, और पढ़ने के बाद अपने खुद के मजहब के ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि कुछ भारत का भी पढ़ना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चीज़ पढ़ते हैं, इनकी जीवन शैली में कुछ खासियत दिखाई देती है। एक पंडित को बुलाया, उससे कहा कि मैं तुम्हारे ग्रंथों के बारे में जानना चाहता हूँ। उसने कहा हमारे ग्रंथों में सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं उपनिषद को। तो व्यवस्था की गई, पंडित जो है वो उपनिषद उन्हें सुनाने लगा, और उनको इतना अच्छा लगा कि सारे उपनिषद उन्होंने सुनते गए और अपनी भाषा में, अरबी में वो लिखते जाते थे। सुनते सुनते बहुत आनंदित हो गए, और फिर उन्होंने फारसी में उसको ट्रांसलेट किया, और कितने उपनिषद उन्होंने ट्रांसलेट कर दिए। उनकी ट्रांसलेशन समझिए 54 उपनिषद, 54 उपनिषद उन्होंने जो है उसका को ट्रांसलेट करके रखा फारसी में, और उसके बाद फिर उस फारसी को दूसरे लोगों ने अपनी भाषा में अनुवाद किया, और फिर चलते चलते वो आया जर्मन भाषा में, उसका जो है ट्रांसलेशन हुई।
अब जर्मन भाषा में जब ट्रांसलेशन हुई तो वहाँ का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था और बड़ा ज्ञानी था जिसको जर्मन लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। उसने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद वो तो सिर पर रखकर उसे नाचने लगा। उपनिषद को सिर पर रखा उसने और नाचने लगा सड़क पर खड़ा होकर। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, जिसने मेरे मन को सबसे ज़्यादा शांति दी है। ऐसा ग्रंथ मैंने आज देखा और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में इस जैसी चीज़ मुझे दूसरी नहीं दिखाई देती। लोगों ने कहा कि आप इसको जो दूसरी भाषा में भी अनुवाद करने का मौका दें, और उसके बाद में फिर ट्रांसलेशन चलती रही और तब यूरोप में पहुंचा उपनिषद। और अब विश्व की अनेक यूनिवर्सिटीज में, अनेक विश्वविद्यालयों में उपनिषद पढ़ाया जाता है। दाराशिकों से जब कहा गया कि आप इतने ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए, आपको क्या लगा ये उपनिषद? तो उसने लिखा, मैंने मजहबी किताबें पढ़ी और पढ़ने के बाद मेरी प्यास बाकी रह गई। आखिर में फिर मैंने जो उपनिषद पढ़े और पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो कोई मेरी प्यास नहीं बुझा पाया, मेरे हृदय को, मन को जिसने शांति दी, वो तो केवल उपनिषद है। कि ये दुनिया की अद्भुत किताब है। और आप लोग जानते हैं कि इस बात को लेकर बहुत हो हल्ला मचा और उनको दाराशिकों को इसका की पीड़ा भी भोगनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे कट्टर लोग नाराज हो गए उनसे कि हिंदुओं की किताब को इतना महत्व दे रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस उपनिषद ने शोपेनहावर को नचा दिया और जिस उपनिषद ने उस शहजादे को उस जगह पहुंचा दिया कि उसने कहा कि मेरे दिल को जितना सुकून इससे मिला है और किसी किताब से नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं उपनिषद क्या है। इस उपनिषद के विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब कभी मैं उपनिषद पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और मुझे एक नई शक्ति का संचार होता है। किसी को भी अपने प्राणों में नई शक्ति भरनी हो तो उपनिषद जरूर पढ़े। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा
प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।